फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कवर के बारे में। ठीक है। कवर हम कहाँ पे कितना कवर देते हैं। ठीक है। फुटिंग में कितना होता है, कॉलम में कितना होता है, बीम में कितना होता है, स्लैब में कितना होता है, उसके बारे में जानते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि कवर होता क्या है। ठीक है। कवर होता क्या है। कवर ये होता है कि कोई भी मतलब कॉलम में देते हैं कवर, तो सबसे पहली बात कि वो उसका जो सरिया होता है वो कवर देने से ढक जाता है। ठीक है। ढक जाता है और जो सो क्रैक जो सो होता है वो क्रैक भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अगर कवर नहीं देंगे तो जो सरिया होता है कॉलम का या बीम का स्लैब का, वो जो है सो दिखने लगता है। ठीक है। वो कंक्रीट से बाहर दिखने लगता है और उसमें जो है सो जंग लग सकता है। ठीक है। अगर कवर नहीं देंगे तो वो जंग लग सकता है उसमें, वो दिखने से। तो इसीलिए कवर दिया जाता है। कवर का देने का पर्पस, मेन पर्पस यही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं फुटिंग में कितना कवर दिया जाता है। फुटिंग में जो है सो 50 mm का कवर दिया जाता है। ठीक है। टॉप में। ठीक है। टॉप में और बॉटम में भी दिया जाता है। और अगर वो राफ्ट फाउंडेशन है, ड्राइंग में अगर दिया हुआ है कि हमको बॉटम में 75 mm का कवर लेना है, तो आप 75 mm पे ले सकते हैं। ठीक है। नहीं तो 50 mm टॉप एंड 50 mm बॉटम। ठीक है। उसमें आप यूज कर सकते हैं इतना कवर। दूसरा कॉलम। कॉलम के लिए जो है सो हम 40 mm का कवर लेते हैं। ठीक है। 40 mm का कवर, ये कॉलम का ये हमने फिगर बनाया है। तो ये तरफ से भी, ये तरफ से भी, ये तरफ से भी, ये तरफ से, मतलब कहने का मतलब चारों तरफ से जो है सो आप 40 mm का कवर आप लगा देंगे कॉलम में। ठीक है। और तीसरा चीज़ बीम। बीम में जो सो हम 30 mm का कवर देते हैं। 25 mm का भी देते हैं, कहीं पे 35 mm का भी देते हैं। जो ड्राइंग में मेंशन रहता है वो हम करते हैं। ठीक है। जनरली हम 30 mm का देते हैं। ठीक है। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं है या फिर यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। ये ड्राइंग हमने बीम का जो है सो फिगर बनाया है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये तरफ से भी कॉलम के आउटर फेस, ये यहाँ से स्टील से ये आउटर फेस बीम का। ठीक है ना। तो इसमें आप 30 mm का ये सरिया से, ये इसका बीम का आउटर फेस, और ये यहाँ से इधर का आउटर फेस, और बॉटम इसका नीचे वाला फेस। ठीक है। उसमें आप 30-30 mm का कवर डाल सकते हैं। ठीक है। स्लैब, चौथा है स्लैब। ठीक है। स्लैब में भी आप 20 mm और 25 mm दोनों दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 25 mm का देने का तो 25 mm दीजिए, नहीं तो 20 mm का देना तो 20 mm भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो स्लैब में ये यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप एक वीडियो हम डालते हैं इसमें, आप वो उस वीडियो के हेल्प से आप देख सकते हैं कवर क्या होता है, कवर का कैसा फिगर होता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम दूसरा चीज़ जानते हैं, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमने कॉलम बनाया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। कंक्रीट का ग्रेड जो है सो M7.5 से स्टार्ट होता है और M100 तक जाता है। ठीक है। तो जनरली M7.5, M10 और M15, M20, M25, M13, ठीक है, M30 इतना तक यूज करते हैं। ठीक है। जनरली बाकी उसके बाद जो M35-40 जो भी आता है वो मिक्स डिज़ाइन हो गया। ठीक है। उसको हम प्लांट पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, M7.5 का जो रेशियो होता है 1:4:4 ठीक है ना, 1:4:8 का रेशियो होता है। और इसका ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो दिख रहा है 7.5 न्यूटन पर mm², ये होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो इसका 28 दिन के बाद जो ये हम क्यूब एक होता है। ठीक है। 150 × 150 × 150 ठीक है। ये लेंथ विड्थ हाइट इसका 150 mm का रहता है। उसको उसमें ये रेशियो से हम फिल करते हैं। उसके बाद 24 आवर में उसको खोल के उसको पानी में डाल देते हैं क्यूरिंग के लिए। फिर 28 डेज बाद उसको निकालते हैं और उसको एक मशीन होता है UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें हम उसको चेक करते हैं इसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है कि नहीं। 7.5 न्यूटन पर mm², उसमें लोड लगाया जाता है। फिर मालूम चलता है कि 7.5 न्यूटन पर mm² आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आ रहा है तो ये हमारा कंक्रीट इस रेशियो का बना है। अगर नहीं आ रहा है तो वो कंक्रीट फेल है। ठीक है। उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर M10 में भी वैसा ही है, 136 का है, 10 न्यूटन पर mm²। M15 का भी 1:2:4, 15 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए। फिर M20
का रेशियो 1:1.5:3, 20 न्यूटन पर mm² कंप्रेशन आएगा। फिर M20 का भी 1:2 का रेशियो होता है, 25 न्यूटन पर mm² आना चाहिए इसका स्ट्रेंथ। M30 जो है सो इसका रेशियो होता है 1:0.75:1.5, 30 न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए। अब इसमें आप जानते होंगे कि 1 क्या है, 1.5 क्या है, 3 क्या है। तो 1 होता है इसमें सीमेंट का रेशियो होता है, 1.5 होता है सैंड का रेशियो, बालू जिसको बोलते हैं, और 3 होता है रेशियो एग्रीगेट, यानी कि उसको गिट्टी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रेड होता है M7.5 से लेकर के M15 तक, ठीक है। ये ग्रेड जो है PCC में यूज किया जाता है, ठीक है। ये तीनों ग्रेड जो है सो जनरली M10 या M15 ड्राइंग में दिया जाता है। जो भी ग्रेड का करने का PCC आप करते हैं, लेकिन ये M15 तक का ग्रेड तक का जो है सो PCC में यूज होता है। उसके बाद M20 से लेकर के M13 ये सब जो है सो RCC में यूज होता है, ठीक है। जनरली RCC में M20 का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अपग्रेड के बारे में आप जान गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम जो है सो एक एम क्यूब में कितना आता है हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ठीक है। और PCC क्या होता है, RCC क्या होता है, वो भी हम जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब किया करें, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। A 25 mm covering for beam, 20 mm for slab, और 40 mm covering for column, 50 mm covering, ये 50 mm covering for फुटिंग के लिए। तो ये कवर ब्लॉक का पूरा 4 तरफ आपको काम करके दे देगा। 2 रुपये में 1 मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना।